दोनों का अर्थ पता लगे क्या? इस वाक्य में बच शब्द दो तरह से प्रयुक्त हुआ है, एक शेष के लिए, दूसरा सुरक्षा के लिए। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखो आप। एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो इसने दिया है जल, ये एक शब्द है, एक वाक्य में दो बार लाओ और अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो इसको साहित्यिक भाषा में बोलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार बताऊँ कहाँ होता है? देखो, अलंकार आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए अलंकार मैं नहीं समझा रहा, पर एक छोटी सी निशानी बता रहा हूँ। यमक अलंकार, अलंकार होता है बात को सुंदर सजा कर कहना। अलंकार होता है बात को सुंदर सजा कर कहना। एक तो होता है सिंपल शब्दों में बात करना। मैं कह दूँ उस लड़की का मुंह सुंदर है, तो ये तो सिंपल बात होगी। मैं कह दूँ चांद सा चेहरा है, चांद सा चेहरा, तो थोड़ा नयापन आ गया ना बात में। बात कहने में जो नयापन आता है ना, नयापन, सुंदरता आती है, उस सुंदरता को ये अलंकार कहते हैं। विस्तार से तो आपको कोई 9th में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में बता देगा। यहाँ आप छोटे में समझ लो अलंकार क्या है। क्या होता है अलंकार? बात को सुंदर ढंग से कहना। क्या होता है? सुंदर मुख कहोगे तो सीधी सी बात है, चंद्रमुख कहोगे तो नयापन आ गया। चांद जैसा मुंह, तुलना कर दी ना, मुंह की चांद से तुलना कर दी ना, चांद जैसा मुंह, तो तुलना करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है, तुलना करते हैं तो, ठीक है। और यमक ऐसा होता है कि एक ही लाइन में एक शब्द दो बार लाएगा और दो सेम शब्द, वही शब्द, पर इसका अर्थ अलग होगा, इसका अलग होगा। इस चमत्कार को यमक अलंकार कहते हैं। है तो नयापन, है तो नयापन। देखो मैं एक बता रहा हूं, जल, मैं वाक्य बना रहा हूं। झोपड़ा जल रहा था तब मैंने जल से उसे बुझाया। तो दो बार जल आ गया ना, नयापन है ना। एक ही शब्द के दो अर्थ निकालना है कि नहीं, नयापन। और नयापन को ही क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। दूसरा देखो, हार, वह हार गया था इसलिए उसके गले में हार नहीं डाला गया। वह हार गया था इसलिए उसके गले में हार नहीं डाला गया। तो एक ही शब्द है, दो अर्थ ले आए, तो ये नयापन है कि नहीं, चमत्कार है कि नहीं। तो इस नयापन को, इस चमत्कार को ही अलंकार कहते हैं। पर एक शब्द दोबारा आ रहा है, उसको यमक कहते हैं। अलग अलग नाम है, क्यों? क्योंकि चमत्कार भी तो अलग अलग कर सकते हैं। एक चमत्कार और करके दिखाता हूं, देखो। कल कालिंदी कूल की कलित कला में केली कह कैसे। और देखो, भगवान भक्तों की भूरी बित्ती बगाइए बह बह से। और सुनो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई चे चे से। ये नयापन है कि नहीं? इसको बोलते हैं अनुप्रास। देखो मैंने आज 3 अलंकार बता दिए, अनुप्रास बता दिया, उपमा बता दिया, यमक बता दिया। यमक में जो चमत्कार, देखो चमत्कार कैसे ही करो भाषा में, वो अलंकार होता है। अब अलंकार चमत्कार अलग अलग होते हैं, तो अलंकार के नाम अलग अलग रख दो। अगर एक शब्द दोबारा ला रहा है, अलग अलग अर्थ है, तो उस चमत्कार को क्या कहते हैं? यमक है। और अगर एक ही अक्षर से शब्द बना रहे हो, एक ही अक्षर से, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को एक ही अक्षर से चे चे से बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनुप्रास चमत्कार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास सुंदरता, वर्ण की सुंदरता, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, वर्ण की सुंदरता। और ये सुंदरता क्या थी? एक शब्द दो बार लाना और अर्थ अलग अलग दिखा देना। अलग अलग सुंदरता है तो अलग अलग नाम है। अब आप 10वीं 11वीं 12वीं में अलंकार कोई पढ़ाएगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए बता देता हूँ बीच में, ठीक है। सुना हुआ शब्द दोबारा आता है ना कभी, तो बच्चे गौर करते हैं उस पर, और पहली बार ही नया शब्द सुनते हैं तो वो उनमें उबाऊपन आता है कि क्या है ये ना। थोड़ा बहुत सुना होता है ना, फिर उसमें ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।